गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 44 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th। हमारी डेट 14 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कर रहे थे अपना चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हमने सीखा था कि डोमिनेंट ट्रेड्स क्या हैं और न्यूलैंड्स ऑक्टेव के बारे में पढ़ा, उनकी लिमिटेशंस के बारे में पढ़ा कि क्या खामियां थी। तो उनको रिजेक्ट करने के बाद, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स को रिजेक्ट करने के बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने कंटिन्यू किया सर्च करना कि किस पैटर्न पे आपस में जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, उनके एटॉमिक मासेस के साथ हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मेन क्रेडिट था एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का, वो जाता है दमित्री इवानोविच मेंडलीव को, जो कि क्या था, एक रशियन केमिस्ट था। इसका बहुत बड़ा योगदान है पीरियोडिक टेबल के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए, जहां पे जो एलिमेंट्स हैं वो किसके बेसिस पे अरेंज किए गए थे, उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी पे, उनके एटॉमिक मास पे, और उनमें क्या क्या सिमिलैरिटी है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी सिमिलर है, उसके बेसिस पे। ठीक है, तो देखिए हम उनको डीपली पढ़ेंगे कि मेंडलीव ने क्या क्या कहा, उसका क्या क्या मानना था और किस किस बेसिस पे कैसे उसने अपने जो कंट्रीब्यूट है, डेवलपमेंट है, जो पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है, मेंडलीव ने अपना वर्क 63 एलिमेंट्स के साथ किया है ना। मैंने आपको पिछली वर्कशीट में बताया था कि टोटल 118 एलिमेंट्स है, जिसमें से 98 नेचुरल है। ठीक है, तो इसने 63 एलिमेंट्स के को लिया। पहले उसने एग्जामिन किया रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उसने रिलेशनशिप निकाला एटॉमिक मास की, जो हमारा न्यूरॉन्स एक्टिव ने भी किया था और डोमिनेट ट्रायड में भी किया था, लेकिन वो सभी जो एलिमेंट्स है उनको नहीं कर पाए थे। ऐसा कोई तरीका नहीं ढूंढ पाए थे कि वो सारे एलिमेंट्स को कवर कर सके। ठीक है, तो इसने क्या किया, एटॉमिक मास जो एलिमेंट्स का है और उनकी साथ में इसने क्या लिया, उन्होंने सिर्फ एटॉमिक मासेस पे लिया, जिसकी वजह से कुछ एलिमेंट्स रह गई थी। लेकिन इसने क्या किया, बहुत उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको भी ये साथ में लेकर चला। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो मेंडलीव है उसने कंसंट्रेट किया कंपाउंड्स पे, जो एलिमेंट्स बना रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, मेंडलीव ने क्या किया, जो कंपाउंड जैसे ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ये सबसे ज्यादा ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा कंपाउंड्स, मतलब बाकी जो ये रिएक्टिव है तो बाकी एलिमेंट्स के साथ मिलकर ये कंपाउंड्स बना लेते हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने फोकस किया। उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेलेक्ट किया क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, तो जो फॉर्मूला है हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स का, फॉर्म बाय एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट ने जो फॉर्मूला है हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स बनाने का, वर ट्रीटेड वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट फॉर इट्स क्लासिफिकेशन। उसकी क्लासिफिकेशन करने के लिए, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करने के लिए उसका हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के फॉर्मूले को उसने ध्यान में डाला। ठीक है, ऑन कीपिंग द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज टुगेदर, एलिमेंट जिन जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम थी, सिमिलर थी, एक जैसी थी, उनको एक साथ रख के उसने ऑब्जर्व किया जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक पीरियोडिक टेबल में प्लेस हो पा रहे हैं और अरेंज किए जा सकते हैं उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेसिस पे। ठीक है, उनकी सिमिलर जो एक जैसी प्रॉपर्टीज है उनको देखते हुए उसने ऑब्जर्व किया कि इनको रखा जा सकता है उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के साथ। तो देखिए ये भी ऑब्जर्व किया गया कि जो एक पीरियोडिक रिकरेंस है एलिमेंट्स की, वो सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, कैसे जो एलिमेंट्स है वो उनकी सिमिलर, जो उनकी एक जैसी प्रॉपर्टीज फिजिकली या फिर केमिकली कैसे वो मिलते हैं और कैसे उनमें फिजिकल या केमिकल चेंज कितने रिएक्टिव है, उनके बेसिस पर भी पीरियोडिक टेबल में ही बहुत ज़्यादा हमें हेल्प मिली। ऑन द बेसिस मेंडलीव फॉर्मुलेटेड अ पीरियोडिक लॉ। इन सब के बेसिस पे उसने एक पीरियोडिक लॉ बनाया, जिसमें क्या था, जिसमें लिखा गया है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। की जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की, जो उसके गुण हैं एलिमेंट्स के, वो क्या है, वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मास का। ठीक है, तो देखिए ये क्या था, ये सब किसने बताया, मेंडलीव ने एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब देखो उसके बाद है फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। फादर ऑफ टेबल किसको कहा जाता है, मेंडलीव को कहा जाता है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था टोबोल्स्क में, वेस्ट साइबेरिया में, रशिया, कब, 8 फरवरी 1834 में। ठीक है, जो अरेंजमेंट था एलिमेंट्स का, उनको क्या क्या कहा गया, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, है ना। उसने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से, उसके एटॉमिक मास से। तो जो वो अरेंजमेंट था उसको बोला गया मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। जो पीरियोडिक टेबल थी वो प्रूव की गई, प्रूव टू बी द यूनिफाइंग प्रिंसिपल इन द
केमिस्ट्री, इट वॉज द मोटिवेशन फॉर द डिस्कवरी ऑफ सम न्यू एलिमेंट्स। इस जो पीरियोडिक टेबल थी इसने प्रूव कर दिया कि केमिस्ट्री में कैसे जो प्रिंसिपल्स हैं उनको मिलाकर हम रिलेट करके बहुत ही अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया, और एक मोटिवेशन, इनकी जो डिस्कवरी थी बहुत ही मोटिवेशनल थी, ताकि नए नए एलिमेंट्स को हम खोजें, उनको डिस्कवर करके निकालें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये देखिए यहाँ आपको ये टेबल दी गई है। ये जो टेबल थी ये किसने निकाली, इसको बोला जाता था मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इस टेबल में अलग अलग एलिमेंट्स रखे गए हैं। ठीक है, जो एलिमेंट्स मतलब जो इस तरीके से है, इस तरीके से है, उनको हम बोलते हैं पीरियड्स, और जो ऐसे लंबे में इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर जैसे 8 ग्रुप है ना, फर्स्ट 8, यहाँ पे कितने 8 ग्रुप्स है। उसके बाद पीरियड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर क्या है, पीरियड्स के बने। ये क्या है, मैंडलीव की टेबल है। अब देखिए आपके क्वेश्चंस क्या हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूज मैंडलीव पीरियोडिक टेबल टू प्रेडिक्ट फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। इनके ऑक्साइड्स आपको निकालने हैं। ठीक है, क्या है, पोटेशियम, और ये कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, बैरियम, इन सब के आपको ऑक्साइड्स निकालने हैं। तो ऑक्साइड्स आपको पता है, मैं पिछले चैप्टर्स में भी आपको बता चुकी। ऑक्साइड्स कैसे हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जिसमें ऑक्सीजन है, उसके 2 एटम्स मिलते हैं, किसी में 3 एटम्स मिलते हैं, है ना, डिपेंड करता है। तो जो पोटेशियम है उसका ऑक्साइड क्या होता है, K2O। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होगा Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कार्बन का क्या होगा ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन के 2 एटम्स, CO2। सिलिकॉन क्या होगा, सिलिकॉन ऑक्साइड, SiO2। BaO, बी क्या हो गया, बैरियम ऑक्साइड। तो ये सब हो गए उसके ऑक्साइड्स। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द बेसिस ऑफ पीरियोडिक लॉ formulated by Mendeleev? What were the criteria used by Mendeleev in creating periodic table? सॉरी, मैं दोनों क्वेश्चंस एक साथ पढ़ लिए। सेकंड क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ पीरियोडिक लॉ फॉर्मुलेटेड बाय मैंडलीव। जो मैंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो किस आधार पर बनाई, तो आप लिखोगे एटॉमिक मास इज द बेसिस ऑफ मैंडलीव पीरियोडिक लॉ। जो एटॉमिक मास है उसी ने उसको क्या बनाया, बेस बनाया अपनी टेबल को बनाने के लिए। ठीक है, तो जो एटॉमिक मास है वो क्या है, बेसिस है मैंडलीव पीरियोडिक लॉ का। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका, व्हाट वर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मैंडलीव इन क्रिएटिंग पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए उसने क्या क्राइटेरिया फॉलो किया, तो मैंने आपको बताया था उसने क्या किया, ही एग्जामिन्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मासेस एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उसने क्या लिया, एटॉमिक मास और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से आपस में उनको लिंक किया। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड मैंडलीव कंसंट्रेट ऑन द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। क्यों उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे ही कंसंट्रेशन ज्यादा ध्यान दिया, तो देखो बिकॉज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं और रिएक्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के साथ, सभी तत्वों के साथ ज़्यादातर ये रिएक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है फिफ्थ हमारा क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस। आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। इन मैंडलीव पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड। अभी मैंने आपको बताया था जो ये वर्टिकल होते हैं ऐसे लंबे खड़े हुए, और हॉरिजॉन्टल होते हैं लेटे हुए ऐसे सीधे। ठीक है, तो वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं, इनको मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं पीरियड्स। ठीक है, तो लिखोगे आप फर्स्ट ब्लैंक में लिखोगे ग्रुप्स और सेकंड ब्लैंक में लिखोगे पीरियड्स। ठीक है, तो ये देखिए ये 5 क्वेश्चंस आज आपके गिवन थे आज आपकी वर्कशीट में। आई होप आपको पांचों के पांचों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट है पूरी वर्कशीट में किसी भी तरह का, तो कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।